ना छिरा सादाते करबला, रूहे जो मुझ से पानी के खातिर के दूध के, लो आओ कूद के तकसीर मेरी अफ़वा करो मेरे दिल रुबा, सादाते करबला। चहलुम को कत्लगाह में जब आए मुबतिला, सादाते करबला। आगे बशीर पढ़ता था अशआर ये बुका, सादाते करबला। सल्लल्लाहु अलैहि नबी। आज की रात अरबईन की रात होने की बिना पर परवरदिगार आलम की तवज्जुहात उन बंदों की जानिब ज़्यादा है ये हुसैन और ज़ैनब का मातम करने सफ़े अज़ा पे आके बैठे हैं, और हुसैन की दुखियारी माँ फ़ातिमा ज़हरा भी इन मोमिनीन और मोमिनात के लिए जो दिन भर के काम काज और थकन के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन का गम मनाने यहाँ आके बैठे, हुसैन की दुखियारी माँ इनके लिए बाल खोल के दुआ भी कर रही है और इनकी हर हाजत भी पूरी कराने को तैयार है। जैसा कि ज़ियारत आशूरा में दुआए अलक़मा की शक्ल में आशूरे के दिन भी हम दुआएं करते हैं, वही अरबईन की रात और अरबईन के दिन का मसला है। ख़ास तौर पर एक बरादर मोहतरम के जवान बेटे अचानक डायग्नोस हुआ कि वो कैंसर के मरीज़ हैं। हुसैन को जो मोहब्बत अपने अकबर से थी वैसी तो नहीं, लेकिन हर बाप और माँ को अपना बेटा और जवान बेटा प्यारा होता है। इसलिए 2-3 दिन से जो सिलसिला जारी है, उसी तरह आज भी हम अपनी मजलिस का आगाज़ ख़ास इस बीमार मोहम्मद हुसैन और दीगर तमाम बीमारों के लिए अम्मन युजीब की दुआ से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। और ख़ास बाबुल हवाइज को याद करते हुए कि या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्ब मोहम्मद हुसैन बेहक़ अक़ीक़ल हुसैन। परवरदिगारा हुसैन की दुखियारी माँ फ़ातिमा ज़हरा और उनके मज़लूम पोते सैयदुस साजिदीन का वास्ता तमाम बीमारों को, ख़ास तौर पर इस बीमार मोहम्मद हुसैन को शिफ़ाए कामिला अता फरमाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा रब्बुश शुहदाइ व सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातब बिताअ व यासीन बिल क़ासिम मुहम्मद।
व आलिही व इतरतिही व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन सिय्यमा अल-इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस-सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ज़ालिमीहिम व क़ातिलीहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। सलावत। आप हजरात 625 नमाज जमात के अव्वल वक्त से सफ़े अज़ा पे बैठे हुए हैं और आज की रात शब अरबईन होने की वजह से तो मातम करने वालों और नोहा पढ़ने वालों की रात है, इसलिए उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए। वर्किंग डे भी है, इसलिए मैं अपने बयान को पूरी कोशिश करूंगा कि 55 से 60 मिनट में कंप्लीट कर दूं। और इसी हवाले से मेरी एक रिक्वेस्ट उन मोमिनीन से जो वाक़ान जीनियन रीज़न या वैलिड रीज़न की वजह से कल दोपहर की मजलिस में नहीं आ सकेंगे, जो रोज़े अरबईन की मजलिस है, वाक़ान जिनका कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक आज की मजलिस में है मुझे लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो मैं तो एक मजलिस और अपने हाथ में रखता हूँ, इसे कल मुकम्मल कर दूंगा। लेकिन वो लोग अगर उनको ये ख्याल रहे कि हम कल नहीं आ सकते तो मौलाना ने एक इनकम्प्लीट बात क्यों छोड़ दी, तो उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट के चूँकि ये मजालिस रिकॉर्ड भी हो रही हैं और इंटरनेट पर भी हैं, तो उसको सुन लीजिएगा, वो भी अगर ये ज़रूरत महसूस हुई। और दूसरी बात इसी हवाले से वो ये है कि मसाइब या गम का बयान भी आज पूरा नहीं हो पाएगा। जो नॉर्मल हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि अरबईन की मजलिस में सादात के मदीना करबला पहुँचने का जिक्र होता, लेकिन चूँकि कल अरबईन के दिन भी मजलिस है तो मसाइब का ये पोर्शन कल आएगा। आज उससे पहले कि मसाइब आएंगे तो जो लोग शब अरबईन की मजलिस ही को अरबईन की मजलिस समझ के आ रहे हैं, कल वो नहीं आ सकते अपनी मजबूरियों की वजह से, तो अगर उनके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मौलाना ने अरबईन की मजलिस में अरबईन के मसाइब क्यों ना पढ़े, तो वो कल रोज़े अरबईन की वजह से वो मसाइब कल पढ़े जाएंगे। अब आइए पहले एक अनाउंसमेंट हो जाए और इसके बाद ये ख्याल करते हुए कि अब आखिरी मजलिस है कल के दिन, तो नमाज मगरिब के टाइम तक हमें प्रोग्राम मुकम्मल कर देना है, तो कल तो हमारे पास टाइम में ज़रा से भी गुंजाइश नहीं। इसलिए 2-3 ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब मैं फ़िलहाल दे रहा हूं, और बाकी जो सवाल 8-10 हैं उन लोगों से मेरी माज़रत। अनाउंसमेंट ये है कि चूँकि बिल्कुल ये कॉमन सेंस की बात है कि कल की मजलिस वर्किंग डे में है, तो बहुत सारे मोमिनीन कल नहीं आ सकेंगे। अभी तक तो अनाउंसमेंट था मेरा अपने मजलिस के बारे में, अब आइए जमात का अनाउंसमेंट, और वो ये है कि ज़ियारत अरबईन, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत जब आप इस एज में थे या इससे भी छोटे, उस वक्त से आज तक सुनते आ रहे हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल हो रहा है कि मौला शिया की साइंस या अलामतें क्या। अच्छा देखिए, मैं इधर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन अब जाना पड़ेगा। देखिए एक सवाल, जब ये हदीस आप सुनते हैं और आपने, मैंने कहा ना कि इस बच्चे से भी छोटे थे, उस वक्त से ये हदीस सुनना शुरू की, कभी सोचा कि आखिर ये वाला सवाल 11वें इमाम से क्यों किया गया? ये तो बहुत पहले मौला से हो जाना चाहिए, बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो जाना चाहिए, करबला के बाद चौथे इमाम से हो जाना चाहिए। 11वें इमाम
जो एक तरह से आखिरी इमाम है, इन द सेंस कि इसके बाद वाला इमाम गैबत में होगा और मोमिनीन का एक्सेस नहीं होगा इमाम से। ये जुमला याद रखिएगा। तो सारे के सारे लोग झूठे हैं और दज्जाल हैं जो ये कहते हैं कि आजकल हमारा इमाम से कोई एक्सेस है। अल्लाह की लानत भी हो उनके ऊपर और मोमिनीन कराम की जिम्मेदारी भी है कि उनको डिनाई करे। लेकिन ये बात चूंकि आज की मजलिस का टॉपिक है तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। तो एक तरह से लास्ट इमाम है 11वें इमाम, उनसे बिल्कुल आखिर में, यानी 2 सेंचुरी के बाद यह पूछने की जरूरत क्या पेश आ गई कि शिया की साइन क्या शिया 2 सेंचुरी के बाद बने थे या रसूलुल्लाह के जमाने से ही शिया चले आ रहे हैं? तो 2 सेंचुरी के बाद यह सवाल क्यों किया जा रहा? 11th इमाम 254 हिजरा में इमाम 11th इमाम बने। 254, 250 साल के बाद यह सवाल पूछने की आखिर रीजन क्या है? हाँ, रीजन ये कि असल में हदीस ये नहीं है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है और वो ये है कि 11वें इमाम, जितना भी इमाम का पीरियड ऑफ इमामा है, एक ही बात बार बार कहते हैं कि मेरे बाद गैबत हो रही है, डिसअपियरेंस, ऑकल्टेशन, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। और सुनो, वो गैबत का जमाना बड़ा मुश्किल जमाना होगा। एक नहीं 40 या 70 दज्जाल आएंगे, तुम्हारा ईमान छीन के ले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होगा कौन सच्चा शिया है कौन झूठा शिया। देखिए, ये 3 स्टेज का जुमला है। अपनी कम्युनिटी में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने रिलेटिव्स में तुम भरोसा नहीं कर सकते कि ये वाकई सही शिया है कि चेंज हो गया, या गैबत में स्पेशली आखिरी जमाने में कन्वर्जन होगा। यानी वो कहेगा तो अपने आप को शिया, लेकिन उसके आइडियाज, उसके बिलीव, उसके एतकाद, जैसे कादियानी अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और ट्रू मुस्लिम, हमको थोड़ी उनको मुसलमान मानते हैं। आगा खानी या इस्माइली या बोहरे अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सिपाही साहबा और अलकायदा और तालिबान और वहाबी अपने आप को ट्रू मुसलमान कहते हैं। कन्वर्जन आखिरी जमाने में बहुत ज्यादा होगा। और ये तो मैंने फिरके के लेवल पे बात की। वो डॉक्टर अमीना वदूद जिसने लास्ट ईयर मर्दों और औरतों की एक नमाज ये कह के पढ़ाई कि डिफरेंट सर्टेन थिंग में, सर्टेन थिंग्स मेरा डिफरेंस है मिस्टर मोहम्मद के साथ, वो कहती है आज भी है कि मैं मुस्लिम हूं। वो असरा नोमानी, वो एक पूरी मजलिस है असरा नोमानी, जो वेस्ट के लिए और लेस्टर के लिए और लिविंग इन द वेस्ट बहुत अहम है। लेकिन अगर मैं उधर जाऊंगा तो आज का जो टॉपिक है वो कौन कंप्लीट करेगा? लेकिन बस अंदाजा करें कि ये जहां जिस गैदरिंग में जाती है ये औरत इंडिया से ताल्लुक है। अमीना वदूद तो फिर भी नेग्रेस है, कन्वर्टेड है। असरा नोमानी तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम शिबली नोमानी की नवासी, इतने बड़े आलिम कि अगर इंडिया में हमारे आलिम नहीं थे नो डाउट, लेकिन उनकी इल्मियत को तो सारी दुनिया मानती। अगर इंडिया की हिस्ट्री में 10 बड़े उलमा के नाम बनाए जाएं तो उसमें शिबली का नाम आता और उनकी नवासी। और जहां जाती है गोद में एक बच्चा होता, अब थोड़ा बड़ा हो गया होगा लेकिन लास्ट ईयर तक हर गैदरिंग में बच्चे को लेके जाती है। जब नमाज पढ़ाने आई थी ये भी, शी वॉज द सेकेंड लेडी हु डू इमामा ऑफ लेडीज एंड जेंट्स। जब नमाज पढ़ाने आई थी तब भी बच्चे को गोद में लेके आई थी। तो बड़ी अच्छी साइन हुई ना कि बच्चे को हर जगह लाना। नहीं, क्यों लाती? बच्चे को लेके आई। सवाल होता है इसका बाप कौन है? कहा मुझसे क्या पूछते, मेरे पास तो इतने आते और जाते हैं, मुझे क्या पता इसका बाप कौन होगा। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 120 कोई होगा इसका बाप। और नमाज जमात पढ़ा रही और इंडिया से बिलोंग करती और इतने बड़े आलिम की सिर्फ 3rd जनरेशन में नवासी। शिबली निमानी का नाम सुन के लोगों का सारा अकीदत और एहतराम से झुक जाता। वेस्ट 1 मिनट के लिए अगर आप गाफिल हुए, जो मेरा टॉपिक है, देखिए ये जमात का अनाउंसमेंट मैंने इतना लंबा कर दिया, लेकिन बहरहाल
काम की बात हो रही, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। फारसी का एक शेर है जिसका मैं खाली उर्दू में खुलासा पेश करूं कि मेरे पैर में कांटा चुभा था, मैं कांटा निकालने के लिए झुका, और जब उठा तो पता चला काफिला 100 साल दूर जा चुका था। आज की दुनिया ऐसी है, एक सेकंड के लिए अगर आप अपनी औलाद से गाफिल हुए तो इतनी तेजी के साथ वे आपकी औलाद को पकड़ के ले जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या कोई सोच सकता कि उर्दू जबान में जो सबसे ज्यादा बेस्ट और ऑथेंटिक रसूलुल्लाह की सीरत मानी जाती है, हम नहीं मानते, वो है शिबली नेमानी की सीरतुन नबी। सीरतुन नबी के ऑथर की नवासी वो इस स्टेज पर आ जाएगी, क्योंकि अब कंपटीशन हो रहा है ना इन औरतों में, कौन ज्यादा पॉपुलर हो। ये सारे पॉपुलर होने के तरीके हैं। तो अमीना वदूद ने कहा मुझे प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन उसने तो मिस्टर मोहम्मद का उनसे इख्तिलाफ। और इस खातून ने जो हमारे इंडिया की है, इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, सबका ओरिजिन रूट तो एक है ना, उसने कहा कि सर्टेन थिंग में मुझे कुरान से इख्तिलाफ है। ज्यादा से ज्यादा अब तक लोग हदीस पे एतराज करते थे, ये एक कदम आगे बढ़ के कहती है मुझे कुरान से इख्तिलाफ है। ये जरूरी तो नहीं है कि हम अल्लाह की हर बात माने। जो जुमला अभी आप सिर्फ आगा सिस्तानी के बारे में कहते हैं ना, कि ये जरूरी तो नहीं है कि हम मर्जे की हर बात माने। ये हम बेहतर जज हैं कि ईद लंदन में किस दिन होगी, वो नजफ में बैठ के क्या जज करेंगे। आप अभी आगा सिस्तानी तक गए हैं ना, तो जो अगला स्टेप आएगा वो सुन लीजिए कि लोग कहेंगे जरूरी तो नहीं है कि हम रसूल की हर बात माने। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगा वो भी सुन लीजिए, लोग कहेंगे जरूरी तो नहीं कि हम अल्लाह की और कुरान की हर बात माने। लेकिन जो ट्रेजेडी है वो ये है कि ये कहने के बाद असरा नोमानी कहती है कि मैं कुरान से इख्तिलाफ करती हूं, कुरान के फुला फुला सूरे जो है ना ये कुरान से डिलीट हो जाने चाहिए। चुनाचे एक रिवाइज एडिशन ऑफ कुरान तैयार हो रहा, और वही बात है कि जब ओल्ड टेस्टिमेंट का रिवीजन हो सकता है, न्यू टेस्टिमेंट का रिवीजन हो सकता है, बाइबल का रिवीजन हो सकता है, तो कुरान का क्यों नहीं हो सकता। तो लेकिन मैंने कहा जो इंटरेस्टिंग बात है वो कहे कि मैं कुरान पे बिलीव नहीं करती हूं, जो मेरे मगज में आए उतना कुरान चाहिए, जो मगज में नहीं आए नहीं चाहिए। और इन सर्टेन थिंग्स आई हैज डिफरेंसेस विद अल्लाह, लेकिन आई एम ए मुस्लिम। आखिरी जो पंच लाइन होती है ना ये बड़ी अजीब है। फिर इस्लाम में बचा क्या, कहती है कि जी आई एम ए मुस्लिम। यही सवाल हम यजीद से करते थे, और हम क्या करते थे, रोमन एम्बेसडर ने यजीद से कहा था कि क्या तुम मुसलमान हो कि नहीं, उसने कहा यस आई एम ए मुस्लिम। ये क्या इस्लाम है कि खुद पैगंबर के नवासे को शहीद करो और उनकी बेटियों को कैदी बना के ले जाओ, फिर भी आई एम ए मुस्लिम। और ये आज हो रहा, अल्लाह से डिफरेंसेस हैं और आई एम ए मुस्लिम। तो गैबत में अब आप भूल गए होंगे मौलाना कहां से गए। एक स्पेगेटी जंक्शन है बर्मिंघम में, ऐसे घुमा के ले जाता, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने कहां से बात शुरू की थी। और वो ये कि 11वें इमाम ने कहा कि गैबत में तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस लेना मुश्किल हो रहा होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ट्रुथ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मैंने कहा था 3 फेज का एक जुमला, ये भी मेरा पूरा अशरा है, लेकिन बहरहाल जितना टाइम मुझे मिला और आपने मुझे दिया, थैंक यू टू यू फॉर लिसनिंग मोर देन 90 मिनट्स, नॉट ओनली 1 नाइट, 1 2 3 4 5 नाइट्स, बट नॉट टू नाइट। तो ये जो 3 फेज का जुमला कि आखिरी जमाने में यह पहचानना मुश्किल होगा कि ट्रू शिया कौन है और फॉल्स शिया कौन। वो अल्लाह से डिफरेंस करके भी मुस्लिम रहेगी, हम लोग इमाम से डिफरेंस करके भी कहेंगे हम तो शिया। अगर इमाम से इख्तिलाफ किया फिर शिया किस बात का है, सिपाही साहबा का डोर खुला है वहां चले जाओ, वो ऐसे सब लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार है जो इमाम से इख्तिलाफ करते हैं। तुम इस कम्युनिटी में क्यों बैठे हो कि इमाम से भी इख्तिलाफ है और शिया भी है। लेकिन ये एक पहला फेज है। सेकंड फेज 11वें इमाम बता रहे हैं कि आखिरी जमाने में यह पहचानना मुश्किल होगा कि सही आलिम कौन है,
पहले शिया की बात, हमारे यहां तो हर वो आदमी है जो शिया फैमिली में पैदा हो गया या जमात में जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया एज ए शिया, चाहे वो अल्लाह से डिफरेंस रखे तब भी वो शिया, चाहे वो रसूल से डिफरेंस रखे तब भी वो शिया। जो कहते हैं कि वी डोंट बिलीव ऑन हिजाब, तो किसी मर्जे से को थोड़ी इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो सीधा सीधा रसूलुल्लाह और कुरान से इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वो शिया कंसीडर है, वो जमात में शिया के तौर पे शामिल है, वो कम्युनिटी के अंदर एज ए शिया माने जाते हैं। मुश्किल होगा पहचानना। आलिम, हमारे यहां तो एक ही क्राइटेरिया है कि जो मेंबर पे आ जाए या माइक पकड़ ले वो आलिम है। सही कौन है गलत कौन है ये ना ड्रेस से पता चलता है, ना फेस से पता चलता है, ये उसकी स्पीच से पता चलता है। लेकिन इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम ये सुने कौन क्या कह रहा। शब अरबईन ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, कौन सी बातें जो थोड़ी जोक टाइप की हैं, लेकिन हमारी कौम की ट्रेजेडी ये बन के रह गई है। मैं गया एक जगह, एक साहब ने आके मजलिस पढ़ी और पूरा प्रूफ कर दिया एक चीज को कि ये चीज प्रूफ है। नेक्स्ट डे दूसरे साहब को मजलिस के लिए बुलाया गया, उनका टॉपिक भी यही था और वो ये प्रूव कर रहे थे कि ये चीज बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। पहली मजलिस में भी सारा मजमा वाह 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 क्या पॉइंट है, क्या नुक्ता है, ये नारा वो नारा। सेकेंड मजलिस में भी सेम लोग सेम पर्सन, वाह वाह क्या बात कही है, क्या नुक्ता है, ये नारा और वो नारा। मैंने उन लोगों को पकड़ा बाद में कि भाई या वो पहला आदमी सही था जो ये प्रूव कर रहा है कि इस वक्त रात है, या दूसरा सही था जो प्रूव कर रहा है इस वक्त दिन है। आपने उसको भी कहा वाह वाह, इसको भी कहा वाह वाह, उसको भी कहा कि सही कह रहा है, इसे भी कहा सही कह रहा है। मोमिन कहने लगे मौलाना आप भी सही कह रहे। जब साहिबान ईमान राइट और रॉन्ग में फर्क को भूल जाएं, कॉमन सेंस की बात भी उनके सामने ना आए मजलिस में। देखिए आते लोग अकीदत और मोहब्बत में, लेकिन आखिरी जमाने का प्रॉब्लम यह है कि शैतान जब हमारे ईमान को हमसे छीनेगा, शैतान इज रेडी टू स्नैच अवर ईमान। तो जैसा रिवायतों में है कि वो उलमा ही की शक्ल में और भेस में आएगा। और थर्ड स्टेज जो शायद, अच्छा अब ये जो कुछ मोमिनीन को जहमत हो रही है, थोड़ी सी जगह है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि मैं फिर बाद में डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जी दुरूद भेजिए, दुरूद भेजिए। लेकिन थर्ड फेज आखिरी जमाने में शिया को पहचानना मुश्किल है। हमारा अपना भाई, हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा फैमिली मेंबर, हमारा रिलेटिव, पता भी नहीं चलेगा हमें कन्वर्ट हो चुका, उसे भी पता नहीं चलेगा मैं कन्वर्ट हो चुका हूं। वो अल्लाह से डिफरेंस करके भी कहेगा कि आइए मैं शिया। सेकेंड स्टेज पे आलिम और गैर आलिम, यानी सही आलिम और गलत आलिम के अंदर डिफरेंशिएट करना। काजी शुरैबी तो अपने आप को एक आलिम कहता था। यजीद के जमाने में कत्ले हुसैन का फतवा देने वाला 25 साल पहले मौलाए कायनात के जमाने में भी कूफे का काजी था। इतना सीनियर मोस्ट आलिम। और तीसरा स्टेज, ये जुमला बहुत एहतियात से सुनिएगा कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। आखिरी जमाने में यह पहचानना मुश्किल होगा कि मर्जे में सही मर्जे कौन है और गलत मर्जे कौन है। यह भी एक इशू खड़ा होगा। चुनाचे इसका एंड क्या होगा? इसका एंड ये होगा जब इमाम आएंगे तो यह पहचानना मुश्किल होगा सच्चे इमाम कौन है और झूठे इमाम कौन है। अब यह चीज आगे चल के शायद टॉपिक में आ जाए। तो अब जब 11वें इमाम ने बार बार यह चीज रिपीट की कि गैबत में तुम्हारा सबसे बड़ा मसला यह है कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना, तो लोगों ने कहा मौला फिर बता दीजिए ना कि हम गैबत में कैसे पहचाने, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज या हाउ डू वी रिकॉग्नाइज हु इज अ ट्रू शिया। तो इमाम ने कहा कि शिया की 5 साइन है। 11वें इमाम से यह हदीस इसलिए पूछी गई कि अब गैबत शुरू होने वाली थी और बार बार कह रहे थे कि आखिरी जमाने में ट्रू शिया को पहचानना मुश्किल होगा। फिर जो 5 साइन बताई, पूरी हदीस में नहीं पढ़ रहा हूं, अभी मजलिस ही नहीं शुरू हुई, अभी अनाउंसमेंट चल रहे हैं।
कहा पहली दो साइन 51 रकत नमाज पढ़ता हो, 51 रकत नमाज, 17 वाजिब प्लस 34 सुन्नत। और जो सुन्नत नमाज है जो आप ड्राइविंग करते हुए भी पढ़ सकते हैं और वॉकिंग करते हुए भी पढ़ सकते हैं और रोजाना की जॉगिंग करते हुए भी पढ़ सकते हैं, जो एक इस्लाम ने एक बेनिफिट दिया है। लेकिन ये मसाइल फिक्र लेक्चर को थोड़ी, तो ये हदीस इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये कहा जाता कि 34 रकत नमाज उस प्रॉपर वे में पढ़ो जिस तरह तो वाजिब नमाज पढ़ते हो, तो यकीनन जरा सा मुश्किल था। और सेकंड साइन कही जियारतुल अरबईन, लास्ट जो पीरियड होगा जस्ट बिफोर जुहूर, आखिरी जमाना, मोमिन की दूसरी साइन यह है कि जियारत अरबईन। नो डाउट यहां जियारत अरबईन से मतलब है कि अगर पॉसिबल है खुद जाओ फिजिकली, लेकिन अगर जाना मुमकिन नहीं है तब फिर अपने घर, मस्जिद, सेंटर, वहां पे ये जियारत पढ़ो। तो जियारत अरबईन इज सो इंपॉर्टेंट कि जमात ने एक डिसीजन लिया, और बड़ा अच्छा डिसीजन, कि इसका सवाब, इसका बेनिफिट सबको मिले। तो आज रात नाइट ऑफ अरबईन भी जियारत अरबईन आफ्टर मातम होगी, ताकि जो लोग कल नहीं आ सकते हैं वो इसके बेनिफिट से, और जिस तरह 11th इमाम ने एम्फेसाइज किया उससे महरूम ना हो। और कल भी होगी, कल इसका प्रॉपर टाइम है डे लाइट में। और आज भी जो लोग कल भी आना चाहते हैं वो 2 दफा पढ़ लें तो कोई हरज नहीं, और जो कल नहीं आना चाहते हैं वो आज ही पढ़ लें, तो उनको इंशाल्लाह ये बेनिफिट, और इसके बेनिफिट भी बहुत हैं, वो एक अलग मजलिस। 2 दफा पढ़ने में कोई वांदा नहीं। गुजराती का सही लफ्ज है ना। अच्छा खैर, अब आइए, ये एक अनाउंसमेंट भी हुआ, लेकिन एक मजलिस का ऐसा टॉपिक जो मेरे मेन टॉपिक का हिस्सा है, इसीलिए मैंने जरा टाइम दे दिया कि कोई बात नहीं, ये टाइम जो मुझे आखिर मजलिस में देना था अभी दे दिया, कवर हो जाएगा। अब ये जो मैंने अभी जुमला कहा कि 2 बार जियारत अरबईन पढ़ ले, देयर इज नो प्रॉब्लम, इससे एक बात और सामने आई। इस साल अशरा ज़ैनबिया की मजलिसों में कुछ दुआएं मुझे बताना पड़ी। मोमिनीन के प्रॉब्लम्स कुछ बड़े बड़े क्राइसिस में हैं या बड़े क्रुशियल पीरियड से गुजर रहे हैं, कुछ दुआएं बताना पड़ी। लेकिन दुआओं के कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट है, और वो ये है कि वाकई जब कोई इतने बड़े प्रॉब्लम में हो, क्राइसिस पीरियड हो, तो जो दुआएं रिकमेंडेड है उनको पढ़े, और जब वो पीरियड खत्म हो जाए तो वो दुआ बंद कर दे। जो इस्लाम ने रोजाना की नॉर्मल दुआ है वही पढ़ी। दुआ भी जस्ट लाइक मेडिसिन, उसका एक रिकमेंडेड डोज होता, और उस डोज से अगर आप एक्सीड करेंगे तो दुआ भी साइड इफेक्ट रखती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे दवा या मेडिसिन जो हैं उसके इतने बेनिफिट होते हैं कि इतने बेनिफिट खाने पीने के नहीं होते। आपने अभी एक टैबलेट ली, फौरन मसलन आपका पेन चला गया। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका ये इतनी अच्छी चीज है कि बजाय में रोटी और सालन खाने के, या आज तो शायद क्या था, इसको पिलाओ कहते हैं आप लोग, आप पिलाओ था, इसके बदले में खाली टैबलेट्स खिलाई जाएंगी। वो नुकसान करता है, आदमी की सडन डेथ हो जाती है, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये मामूली जो पेन किलर है उसके नुकसानात। दुआ में भी यही बहुत ज्यादा। हाँ, जब प्रॉब्लम है तो दुआ मांगो, दुआ बताई इसीलिए गई, लेकिन ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे प्रॉब्लम नहीं है फिर भी दुआ पढ़े जा रहे हैं। नॉर्मल जो रोजाना की दुआएं हैं वो ठीक, जो बड़ी बड़ी और प्रॉब्लम के अंदर रिकमेंडेड दुआ, अबुल फजल अब्बास से 133 टाइम जब आपका प्रॉब्लम हो, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन बना लिया, इट्स नॉट करेक्ट। चुनाच मफातिउल जिना में अभी मैंने रीचेक भी किया, जो आपके पास फारसी में मनासिक है, यहाँ लेस्टर के इस सेंटर में पेज नंबर 1035 अभी मैंने चेक किया यह हदीस। मौला ने देखा कि एक आदमी एक बहुत ही बड़ा पेपर या एक बुक, मोटी सी बुक लेके उससे दुआएं पढ़ रहा, और बड़ी लंबी लंबी दुआएं रोजाना पढ़ रहा। 1035 पेज नंबर है उस बुक का, क्योंकि मफाती के बहुत एडिशन छपे जो आपके यहां सेंटर में इस वक्त मौजूद। मौला ने उससे एक मर्तबा कहा कि सुनो,
जो अल्लाह लेंदी दुआ कबूल करता है वही शॉर्ट दुआ भी कबूल करता है। इतनी लंबी दुआएं रोजाना क्यों पढ़ रहे? घबरा के कहा तो मौला को शॉर्ट दुआ बताइए जिसमें मेरे सारे प्रॉब्लम आ जाए। मौला ने कहा सिर्फ 4 जुमले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली नेमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्ली खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्ली शर्रिन व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन। ये लिखा। मौला ने कहा ये पढ़ा करो रोज, सारी चीजें इसमें आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली नेमा, हर दुआ में पहले अल्लाह की प्रेस करना, चाहे वो दुआ कुमैल आप देखें कि चाहे कोई दुआ, लेकिन एक जुमला भी काफी। सारी तारीफें, ऑल प्रेस, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे नेमतें दी, सारी नेमतें आ गई। यही जुमला, इसी को अगर आप एलोबरेट करें तो मैदान अरफात में इमाम मजलूम की दुआ बनती, जहां पूरी डिटेल है अल्लाह ने क्या क्या नेमत दी। आंख, कान, नाक, होंठ, दांत, हड्डियां, पसलियां, वो साल में एक दफा, वो रोज नहीं। उसमें ये पूरी लिस्ट आई है, खाली इंसानी बॉडी में सर के बाल से लेके पैर तक की नेमतें इमाम ने गिनवाई। फिर बाप, माँ, रोजी, पता नहीं कितनी नेमतें। हज करने वाले पढ़ते हैं, रोजाना इसकी जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली नेमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्ली खैर, मैं अल्लाह से हर अच्छी चीज मांगता हूं। क्या मांग रहे हैं आप? जितनी 50, 100, 200 सब इस एक जुमले में आ गए। व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्ली शर्रिन, ओ अल्लाह प्रोटेक्ट मी, मुझे बचा, मुझे मेरी हिफाजत कर हर शर से। आ गए इसके ना सारे मसले। व अस्अलुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन, हर गुनाह की तौबा करता हूं। अब रोजाना जरूरी नहीं है कि आप वो 5 सफ़े की दुआएं तौबा पढ़ें, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स रिएक्शन होते हैं। ये बहुत मुख्तसर मैंने इसलिए बात की कि फ्राइडे सप्लीमेंट मुझे मिला लास्ट मंथ का, तो उससे लगा कि मौलाना इनकलाबी साहब से भी बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि ये दुआ, वो दुआ, वो दुआ, उसमें 10-12 उनकी दुआएं थी। शायद किसी और फ्राइडे सप्लीमेंट में 4-5 ये दुआएं आ जाए, तो अगर खाली दुआ ही मांगते रहेंगे तो फिर वो काम करेगा कौन? रोजी चाहिए या मकान चाहिए, वो खरीदने कौन जाएगा? इसलिए इस्लाम ने हर चीज के लिए एक बहरहाल एक लिमिट रखी। नमाज भी अगर आप 24 घंटे पढ़ें तो अल्लाह को इससे ज्यादा नापसंद कोई बात नहीं। और ये जुमला याद रखिएगा, ये मजलिस का टॉपिक बन रहा। कभी 2 रकत नमाज 70 रकत नमाज से बेहतर होती, कभी, नॉट समटाइम्स बल्कि मेनी टाइम्स। शादीशुदा की 2 रकत नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकत नमाज से बेहतर। खाली ये 2 रकत पढ़ के उठ जाए मुसल्ले से, अल्लाह इससे ज्यादा प्लीज है। रीजन वाई, वो अभी बात आ रही, आज का ही टॉपिक था। ये सारी चीजें जो मैं अब बात कह रहा हूं ये इर्रेलेवेंट नहीं है, ये टॉपिक। तीसरी बात, सवाल ये आया है, और ये इंटरनेट पे जो मजलिस गई तो वहां से सवाल आया कि अगर हूर एक पास टाइम के लिए है, एज ए हॉबी है, लेकिन वो परमानेंट चीज नहीं, असल चीज तो जन्नत में भी वाइफ है, तो कौन सी वाइफ? अब इसके 2 रिप्लाई। नंबर 1, अगर आपकी बीवी आप ही की तरह से दीन को फॉलो कर रही तो वही आपकी वाइफ बनेगी। लोगों ने कहा फिर हमें जन्नत नहीं चाहिए। नहीं, अब ये शब अरबईन है, मैं इस जुमले को वापिस लेता हूं। आप ही की वाइफ, आप ही की वाइफ वहां भी आपकी वाइफ होगी। लेकिन अगर किसी वजह से, ये जो जुमला कहा ना, अब ये सीरियस जुमला भी, क्योंकि एक जुमला आपने शुरू में सुना, हर अली वाले को जन्नत में जाना, तो अब अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों जन्नत में गए तो जो नीचे स्टेटस रखता वो ऊपर वाले में नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर का स्टेटस वाला कहे खुदा बंदा मैं अपने लाइफ पार्टनर को चाहता हूं भेज दे, वो शादी होगी और भेज दिया जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए हस्बैंड का स्टेटस हाई है और बीवी का लो, बीवी कहे कि मुझे वहां जाना नहीं, चॉइस होगा हस्बैंड का। और अगर उल्टा है कि बीवी का स्टेटस हाई है, शौहर का लो है, शौहर का मैं वहां जाना चाहता हूं, नहीं। लेकिन हाई स्टेटस वाला अगर कहे कि नहीं मुझे यही बीवी चाहिए या मुझे यही शौहर चाहिए, उसकी इस रिक्वेस्ट की वजह से या डिमांड की वजह से, जन्नत में रिक्वेस्ट नहीं होगी, डिमांड होगी, वो लो स्टेटस वाला लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, उसके साथ रहो। लेकिन अगर उसको नहीं चाहिए ये बीवी, दोनों के स्टेटस में फर्क आया, इसका मतलब ये कि मसलन बीवी में कुछ खराबी और कमी थी, कब नहीं चाहिए, तो उसको चॉइस दिया जाएगा
कि पूरी जन्नत में कोई और औरत से अगर शादी करना चाहे और वो भी राजी हो। अब सुन लीजिए रसूलुल्लाह की एक हदीस। कल ही तो ये बात आई थी कि रसूलुल्लाह की 21 शादियां और 11 बीवियां परमानेंट रहीं। पैगंबर की हदीस है कि जन्नत में परवरदिगार मुझे 2 बीवियां देगा। एक तो है खदीजा ताहिरा और दूसरी कौन है? आसिया। आसिया ने पैगंबर इस्लाम का जमाना भी नहीं देखा। कहा वो हजरत मूसा के जमाने की एटलीस्ट 3000 ईयर का डिफरेंस है दोनों में। कहा लेकिन आसिया, 2 बीवियां तो मेरी अभी से फिक्स है जन्नत में, खदीजा और एक आसिया। रसूलुल्लाह की वाइफ्स का कुछ तस्करा दुआए उम्मे सलमा में हुआ था, रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कहना भी जरूरी कि आउट ऑफ 11 एक ही मिली रसूल को वहां कंफर्म। उम्मे सलमा का भी हो सकता है लेकिन कंफर्म अभी है खदीजा। और नंबर 2 वो आसिया। जरा ये भी सोचिए इस दुनिया में आसिया किसकी बीवी थी? जो अल्लाह का एनिमी, बदतरीन एनिमी है, क्योंकि अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त करता है, शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। और वो शिर्क करता था, कहता था मैं हूं अना रब्बुकुमुल आला, मेरे आगे सजदा करो, मैं हूं तुम्हारा रब। फिरौन जो दुनिया का, कायनात का, यूनिवर्स का बदतरीन इंसान है, उसकी बीवी, दुश्मन खुदा की बीवी जन्नत में हबीब खुदा की बीवी बन रही। हबीब खुदा रसूल का टाइटल है जिससे अल्लाह लव करता है और मोहब्बत करता। क्यों? ऑन विच बेसिस, क्राइटेरिया क्या है? आसिया की दौलत, आसिया की फैमिली, आसिया क्या बहुत ही ब्यूटीफुल थी, ये क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया खाली कैरेक्टर। आसिया का इतना सॉलिड कैरेक्टर था कि अपने जिस्म के 4 पीस करवा लिए लेकिन हक के पैगाम को नहीं छोड़ा। फिरौन की एक ही तो डिमांड थी ना, मुझे मान लो। पब्लिक में मुझे कितना ज्यादा एम्ब्रेसमेंट हो रहा कि मैं सारी दुनिया से कहूं मैं तुम्हारा खुदा हूं और मेरी अपनी बीवी ना माने। वरना लास्ट थ्रेड था, एक हाथ दूसरा हाथ, एक पांव दूसरा पांव, चारों में 4 घोड़े बांधे गए जिन्हें 4 डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ाया गया। आसिया का सारा जिस्म 4 पीसेस का, कोई बात नहीं। अल्लाह के लिए ये कुर्बानी। हमारी औरत एक स्कार्फ पहनने को तैयार नहीं है अल्लाह के लिए। हमारा नौजवान एक दाढ़ी रखने को तैयार नहीं है अल्लाह के लिए। हमारे लोग एक खुमुस देने को तैयार नहीं है अल्लाह के लिए। एक गाना छोड़ने को तैयार नहीं है अल्लाह के लिए। लेकिन रिजल्ट देखिए, दुश्मन खुदा की बीवी और हबीब खुदा की बीवी बन रही है। और जहां कैरेक्टर नहीं है तो हबीब खुदा की बीवी जिसको इतना हाई स्टेटस यहां मिल गया, वो वहां जहन्नम में जल रही है। कैरेक्टर मेन चीज होती है। अकीदे के साथ पहले अकीदा होना चाहिए। आसिया का वाकया क्यों आया? ये बताने के लिए आया था कि जन्नत में जो जितनी औरतें ऐसी होंगी जिनके शौहर नहीं होंगे, उनके साथ चॉइस मिलेगा, उनमें से किसी से भी शादी कर लीजिए। लेकिन ये शौहर बीवी की बात और उससे पहले दुआ की बात, ये 2 अलग सवाल के जवाब भी थे और मेरे टॉपिक से रिलेटेड बात थी। अब देखिए टॉपिक आगे बढ़ा और इसी हवाले से वो ये कि कल मैंने एक बात कही थी, आज मैं उसकी उल्टी बात कह रहा हूं, बिल्कुल अपोजिट बात। और यहां पे जो 2 अपोजिट बातें कह रहा हूं, तो कल की बात भी सही थी और आज की बात भी सही, इसलिए 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। एक आदमी आकर कहे कि इस वक्त रात है, एक आदमी आकर कहे दिन है, ये गलत है। एक आदमी आकर कहे रात है और एक आदमी आकर कहे कि 2 दिन के बाद दिन होगा, ये सही। अब देखिए, कल मैंने कहा था दज्जाल, न बनो दज्जाल। दज्जाल एक पार्टिकुलर स्पेसिफाई आदमी का नाम तो है, लेकिन इसके अलावा भी हर वो आदमी दज्जाल जो एक आंख रखता, फिजिकल आंख नहीं, वन साइडेड, दुनिया को देखता है तो दुनिया ही में लगा रहता है, आखिरत को देखता है तो आखिरत ही में लगा रहता है। मोमिन को बैलेंस होना है, दुनिया भी लेना है, आखिरत भी लेना। ये बात कल हो गई थी। लेकिन दुनिया और आखिरत के हवाले से दज्जाल ना बनो, दोनों को देखो, लेकिन इन सर्टेन थिंग्स दज्जाल जैसे बनो, खाली एक चीज को देखो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें दोनों को नहीं ले सकते, और ये डिफरेंस पहचानिए।
एक डिफरेंस है, दुनिया और आखिरत के हवाले से बात हो रही है, दोनों को लेना। और उसमें खास ये बात, दुनिया को लेने का मतलब ये नहीं है कि दौलत में लग जाओ। अवेयरनेस हो कि इस वक्त तुम्हारे खिलाफ दुश्मन क्या कर रहा। ये मत कहो कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम तो अपनी नमाज शब पढ़ना चाहते हैं। सिफ़ीन की लड़ाई के मौके पर मौला ने कई लोगों को कॉल किया, आओ और मेरी आर्मी को ज्वाइन करके मुआविया से जंग करो। क्या तुमने रसूल से ये नहीं सुना है कि अल हक़्क़ु मअ अली वल हक़्क़ु व अलीयुन मअल हक़्क़, जहां अली है वहां पे हक है। कहा सुना, हमें पता है आप हक हैं, लेकिन हम इस मसले में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। आप हक हैं मगर हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये हो गया, ये कल की बात थी, आज दोबारा रिपीट हो गई। लेकिन इन सर्टेन थिंग आदमी की पॉलिसी ये होना चाहिए कि खाली एक चीज ले, उसमें दो नहीं चलेंगी। अब आप कहेंगे कि मौलाना आप तो चकरा दे रहे हैं, कल एक बात कहते हैं आज दूसरी बात कहते हैं। इसीलिए शीयत एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग का। ये नहीं कि मुहर्रम में 10 मजलिसें सुनी, आपने कहा सारा साल इनफ नॉलेज आ गई, बहुत आ गई, अब नहीं चाहिए, दिमाग चकरा रहा। नहीं, पूरा साल आपको नॉलेज गेन करना। बड़े से बड़ा आलिम 10 मजलिसों में हर बात कंप्लीट नहीं कर सकता। ये तो मौलाए मुत्तकियान की शान है या उनके वारिस इमाम ज़माना की शान होगी। हम जैसे स्टूडेंट के लिए ये बात नहीं, हम खाली एक हिंट आपको देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जहां इस्लाम ने इस बात को कंडेम किया है कि ये भी ले रहे हो वो भी ले रहे हो। मसला मौला के पास एक आदमी आया, कहा मौला मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन जो आपके डेडली एनिमीज हैं उनसे भी मोहब्बत करता हूं। ये पॉलिसी आपसे भी हो। देखिए खानदान में कभी कभार ऐसा रखना पड़ता है, दो भाइयों में झगड़ा हो गया, कैसा है कि खून के प्यासे, हमारा दोनों से बराबर का रिलेशन, दोनों हमारे कजिन, हमें इनसे भी जो सिला रहमी की हद तक ताल्लुकात रखना और उनसे भी। हाँ, जहां हक और बातिल, राइट और रॉन्ग की बात आएगी, ताल्लुकात दोनों से रखना है, लेकिन यह बताना है तुम रॉन्ग और वो राइट। मौला से किसी ने कहा मौला आपसे भी मोहब्बत, और मसलन मुआविया से भी मोहब्बत। उसने मुआविया का नाम नहीं लिया था, मुआविया से भी कुछ बड़े बड़े गुजरे। मौला ने जवाब दिया कि तेरी ये पॉलिसी बिल्कुल गलत, इस वक्त तू काना है, वही दज्जाल वाला जुमला, एक आंख है तेरी, या तो अपनी दोनों आंखें फोड़ के अंधा बन जा या दोनों आंखें ले ले और साहिब बसीरत बन जा। यह पॉलिसी नहीं चलेगी। देखिए अगर किसी की दोनों आंखें हैं तो उसके लिए दुनिया कितनी आसान है। अंधा है तो लोग हमदर्दी करते हैं, काने आदमी को इंडिया पाकिस्तान में कोई सुबह उसका चेहरा देखने को तैयार नहीं होता, सारा दिन मनहूस गुजरेगा। टाइम नहीं है मेरे पास कि हर चीज को बच्चों के लिए समझाऊं। मौला ने कहा या दोनों आंखें रख ले, यानी या तो पूरी मुझसे मोहब्बत कर ले फुल फ्लेज, या ये कि पूरा मेरे दुश्मन से मोहब्बत करना शुरू कर दे, चले जाओ वहां पे। ये पॉलिसी के नहीं, उससे भी मोहब्बत आपसे भी मोहब्बत, ये ईमान में नहीं चलती। मा जअलल्लाहु लिर्रजुलिन फी जौफिही मिन क़ल्बैन, अल्लाह ने एक आदमी के दो दिल नहीं बनाए। ये उसी सूरह अहज़ाब की आयत है जो अमाल आशूरा में है, जिसमें आया तत्हीर है, जिसमें आया इन्नल्लाह व मलाइका। खुलासा ये, दो दिल नहीं होते, एक दिल। या इसमें अली की मोहब्बत आएगी तो दुश्मन की नहीं आएगी, और अगर दुश्मन की मोहब्बत आ रही है फिर अली की मोहब्बत वहां ठहर ही नहीं सकती। नजिस जिसके साथ पाक चीज कैसे ठहरेगी। मगर ये वाली जो मेरे मौला ने ईमान के हवाले से हमें एक पॉलिसी दी है, ये कैरेक्टर में भी कई जगह पे चलती है। उर्दू में एक मुहावरा है कि अगर एक आदमी दो कश्तियों में पैर रख के चल रहा वो डूब जाएगा, या पूरा इस बोट में आके बैठ जाओ या पूरा उस बोट में जाके बैठ जाओ। कोई जिम्नास्टिक का माहिर हो वो अलग बात है, लेकिन एक आम आदमी, दो बोटें चल रही है समंदर में, एक टांग इधर एक टांग उधर, ये नहीं चलेगा, डूब जाओगे, ना इसके रहोगे ना उसके रहोगे, या पूरा इधर आ जाओ या पूरा उधर चले जाओ। वेस्ट में कुछ चीजों में आपको ये पॉलिसी इख्तियार करना। मसलन अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और वो ये है जुल्म। मैंने आयत आज वो तिलावत किया है कि सयालमुल लज़ीना ज़लमू, हर जुल्म करने वाला समझ ले कि चेंज आएगी, उसको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये करबला के जालिमों के लिए ये आयत मैंने पढ़ी थी। आज अरबईन की रात है ना, अरबईन मीन्स विक्ट्री डे फॉर अहलुल बैत। अहलुल बैत हमेशा से विक्टोरियस थे, कोई डे की जरूरत नहीं है।
मगर दुनिया ने भी देख लिया, जैसे आपके यहाँ डी डे मनाया जाता, एक वी डे मनाया जाता, अरबईन अहले बैत की फतह का ऐलान है। लेकिन ये जो फतह अहले बैत को मिली, इसमें एक बहुत बड़ा रोल लेडीज का, और करबला की इस विक्ट्री ने बताया कि वो सारे जालिम कितने घुमंडी और प्राउडी थे आशूर के दिन। ज़ैनब कुबरा कह रही है उमर साद, तेरे सामने नवासा रसूल शहीद किया जा रहा, तू खामोश खड़ा देख रहा है। इसका प्राउडनेस उस दिन देखिए। खुदा करबला ले जाए तो तिल्ला ज़ैनबिया की जियारत कीजिएगा, और जो जा चुके हैं वो जियारत कर चुके हैं तिल्ला ज़ैनबिया, वो जगह के जहां से एक मजलूमा बहन अपने मजलूम भाई का स्लॉटरिंग या ज़बा होना देखा, और आज अरबईन के दिन वही मजलूमा बहन मजलूम भाई के पास वापस आई। लेकिन 10 मिनट और दीजिए मुझे, इसलिए कि बहरहाल जो मेरा कमिटमेंट था घंटे का, उसमें भी टाइम बाकी। अब आइए, ये एक तरफ करबला में लेडीज का रोल, दूसरी तरफ करबला इस बात का अनाउंसमेंट कि कितना ही ताकतवर और बड़ा जालिम क्यों ना हो, अल्लाह तो है ना इस दुनिया में। अतहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यामल ज़ालिमून, क्या तुम समझते हो अल्लाह जालिमों से गाफिल है? एक एक चीज देख रहा है। टाइम आता, वहां तो विद इन ईयर टाइम आ गया, लेकिन करबला का जो मैसेज है कि जुल्म कभी नहीं चलता, जालिम को यहां भी सजा मिलती है और वहां भी। तो एक चीज ये समझना पड़ेगी, जुल्म किसे कहते हैं। खाली यजीद ही जालिम नहीं है, वो तो है ही सबसे बड़ा जालिम, बिगेस्ट जालिम। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम आना चाहिए, मगर ये बुक भी तो जालिमी लोग लिखते हैं, अपने मतलब के रिकॉर्ड शामिल करते हैं। सबसे बड़ा जालिम यजीद है, लेकिन मिनी यजीद, माइक्रो यजीद बहुत मिलेंगे आपको माशरे में, अपनी कम्युनिटी में मिलेंगे। भाई यजीद सबसे बड़ा, यजीद के खिलाफ चार्जशीट, पहली बात यह कि जुल्म जालिम था। क्या हमारे यहां औलाद नहीं है जो पेरेंट्स पे जुल्म करती, और पेरेंट्स नहीं है जो औलाद पे जुल्म करते? क्या भाई नहीं है जो भाई पे जुल्म करता? क्या बिजनेस पार्टनर नहीं है जो बिजनेस पार्टनर पे जुल्म करता? क्या अमानत रखने वाला नहीं है जो अमानत को खा जाता और जुल्म करता? क्या शौहर नहीं है जो बीवी पे जुल्म करता है? क्या बीवी नहीं है जो शौहर पे जुल्म करती? कुरान ने ये तो नहीं कहा ना कि मेरा अनाउंसमेंट ओनली फॉर यजीद, हर जालिम के लिए। वह सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, यकीनन इसका बेस्ट इंप्लीमेंट, फर्स्ट इंप्लीमेंट यजीद है। लेकिन ये जो मिनी और माइक्रो यजीद हमारी कम्युनिटी में घूम रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। मसलन अब जो बात मैं कह रहा हूं उसी के कॉन्टेक्स्ट में, एक इंडिया पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका का एटमॉस्फेयर था, एक यहां का है, या वो ले लीजिए या ये ले लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूं मैरिड लाइफ के हवाले से। मैंने कहा कि दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉलिसी गलत है कि दोनों ले लो, मगर कुछ सर्टेन चीजों में ये पॉलिसी वाजिब है, या वो बन जाओ या ये बन जाओ। मसला शरीयत का एक मसला है कि जब कोई आदमी किसी औरत से निकाह करता, मैरिज, ये क्या चीज, मैरिज है क्या चीज? ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारी सर्टेन बाइंडिंग्स वो अपने आप पे लेता। एक दिन मैंने एक मजलिस में एक जुमला कहा था, उस दिन भी एक्सप्लेन नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, लेकिन रिपीट करूंगा। मैं तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन पेरेंट्स तो हमें ऑटोमेटिक मिले हैं। देयर वाज नो चॉइस फ्रॉम आवरसेल्व्स। खुदा ने नहीं पूछा था हमसे पहले से कि ये मां चाहिए कि वो मां चाहिए, वो तो हमें ऑटोमेटिक जो अल्लाह ने चाह ले लिया। लेकिन जो शादी की जाती है ये आपका ओन चॉइस है। मर्द के लिए भी कह रहा हूं, औरत के लिए भी कह रहा हूं। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी लेडीज भी आज की मजलिस में आई होंगी और सुन रही होंगी, अब मे भी पॉसिबल कि मर्दों से ज्यादा होंगी और मर्दों से ज्यादा अटेंटिव होंगी। लेकिन शॉर्ट ये कि निकाह एक लीगल बाइंडिंग। आपको अगर कोई ब्लैंक पेपर दे के कहे साइन करो, आप कभी साइन नहीं करेंगे। अब तो वो जमाना है कि भाई के लिए भी साइन नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे साइन करा करा के भाइयों ने भाइयों को खूब उल्लू बनाया। पहले पढ़ो कि इसमें क्या लिखा हुआ। ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं होता। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी आपने कोई कंडीशन नहीं पढ़ी, उस पर साइन नहीं होता। क्या किसी ने सोचा है कभी कि निकाह क्या चीज है? कोई जादू मंतर है?
फू 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 इधर एक आलिम ने कुछ पढ़ा दूसरे ने पढ़ा, हो गया नहीं का? नहीं, बाकायदा ये लड़का और ये लड़की वो तमाम मसाइल को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं जो शरीयत ने बताई, और उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि शौहर पर वाजिब है बीवी का फुल मेंटेनेंस। ये वाजिब है। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में कभी कभार शौहर अपनी बीवी को वो चीजें नहीं दे सकते हैं जो बीवी की डिमांड होती, तो बीवी एक जुमला कहती, वो इट्स नॉट टोटली रॉन्ग, आधा सही। वो कहती है मुझे नहीं पता, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, इसे पूरा करना है, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन ये चीज पूरी करो। ये चोरी करो डाका डालो का जुमला गलत, लेकिन अगला सही कि ये मेरी बेसिक नीड्स हैं, ये तुम्हें पूरी करना है शरीयत में। कभी कभार हम शरीयत के एंगल से देखते हैं तो दिल चाहता है काश अल्लाह ने हमें औरत बनाया होता। इतने राइट्स हैं इस्लामी औरत के पास, उसे कुछ करना ही नहीं है। खाली एक स्कार्फ, 4 बीवियां, मर्द को तलाक का राइट है, मीरास में बाप का आधा हिस्सा मिलता है। ये 3-4 चीजों से औरतें इतना ज्यादा इस्लाम के खिलाफ हो जाती हैं ना। इस्लाम ने औरत को ऐश करा है, ऐश, कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। काश मुझे ये पावर होते कि मैं थोड़ी देर के लिए लेडीज का माइक बंद करा देता, क्योंकि आप जो बातें हैं वो आप बड़ी खतरनाक बातें लेडीज मिसयूज करेंगी। लेकिन मसला यही है वाजिबात का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे महाराजे, उन पर एक बहुत बड़ा एतराज ये होता है, इनमें इख्तिलाफ है, डिफरेंस है, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। कितने मसलों में इख्तिलाफ है? हार्डली 5%। इसकी वजह से अगर आप मरजइयत के अगेंस्ट है ना, तो वो 95 तो मान लीजिए ना जिसमें सारे मर्जे एक बात कह रहे हैं। अगर वाकई आप शरीयत की मोहब्बत में बोल रहे हैं कि जी शरीयत एक है तो फतवे 2 क्यों हैं, तो वो तो मान लीजिए ना जिसमें सारे मराजे एक बात कह रहे हैं। है कोई मर्जे जो मिस गैदरिंग की इजाजत दे रहा हो विदाउट हिजाब, है कोई जो ये सॉन्ग्स की इजाजत दे रहा हो, और है कोई मर्जे जो ये कहता हो कि औरत पे घर का काम करना वाजिब है या घर वालों की हेल्प के लिए जॉब करना वाजिब है। मर्द की जिम्मेदारी उसका फुल मेंटेनेंस, जिसके अंदर खाना, कपड़े और मकान शामिल है। अच्छा, अब एक इंडिया और पाकिस्तान का कंसेप्ट था कि जी हां मर्द ये सारे काम करते थे, औरतें ये काम नहीं करती थी। और एक वेस्ट में है कि जिंदगी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, मॉर्गेज आपको पूरा करना है जो शौहर की तनख्वाह से पूरा नहीं होगा। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि यहाँ पे वेजेस क्या हैं, लेकिन मेलबर्न जहाँ मैं रहता हूँ, सिडनी जहाँ मैं जाता रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ एक तनख्वाह से खाली घर चल सकता। तो 2 जॉब होते हैं, एक से घर चलाया जाता है डेली एक्सपेंसिव, एक से मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती है। एक तनख्वाह में ये 2 काम नहीं हो सकते सिवाय कुछ बहुत ही हाईली स्किल्ड लोगों के। अब एक तरफ वेस्ट में आके शौहर अपनी बीवी से डिमांड करता कि तुम्हें घर से निकल के जॉब करना, वरना घर कैसे चलेगा। घर चाहिए, मर्द की जिम्मेदारी है कि मॉर्गेज भी वो अपनी तनख्वाह से पे करे, और जो रोजाना के एक्सपेंसेस हैं, खाना और कपड़े, ये भी वो दे, ये उसकी जिम्मेदारी। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो यहां नहीं, तुम्हारे लिए हराम है। लेकिन अब वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। कहा कि तुम्हें करना, चुनाचे बहुत सारी लड़कियां या औरतें जो विलिंगली काम नहीं करती हैं, लेकिन वो देख रही, औरत के पास अल्लाह ने ईसार और सेक्रीफाइस का जज्बा रखा। वो देख रही है कि घर चलाने में प्रॉब्लम आ रहा, वो एक तरह से शौहर की हेल्प कर रही है। ये अजीब बात। बाहर की दुनिया में अगर कोई आदमी एक गिलास आपको पानी दे दे तो 10 बार थैंक यू कहेंगे। बीवी रात भर आपको पानी पिलाते रहे, आप तो समझते हैं उसकी ड्यूटी है थैंक यू किस बात का। ये उसकी ड्यूटी नहीं है, ये वॉलंटियर ही काम कर रही है। घर का अगर जरा सा काम उसने किया, अब होता क्या कि ईस्ट अफ्रीका में या पाकिस्तान और इंडिया में, यहां तो ये तीनों रीजन के लोग, मर्द कमाता है, घर चलाता है, औरत घर के काम करती है। ऑल दो वो भी उस पर वाजिब नहीं। जो मैंने कहा ना कि बाज़ औक़ात औरत बनने का दिल चाहता, औरत पे कुछ वाजिब कोई है ही नहीं काम उसके लिए। लेकिन वाजिबात की बात कर रहा हूं, वरना सवाब तो इतना ज्यादा कि मासूमीन की हदीस में आता है कि अगर कोई पूरी रात तिलावत कुरान करे औरत,
उसको जो सवाब मिलेगा इससे ज्यादा सवाब उसको मिलता है जो घर वालों के कपड़े धो के घर में वैक्यूम लगा के बैठती। वैक्यूम इमाम ने नहीं कहा कि आप कहेंगे ये तो बहुत साइंटिफिक हदीस है, घर में झाड़ू देती, कहा इसका सवाब उससे कम नहीं है जिसने सारी रात कुरान की तिलावत की, सवाब तो बहुत ज्यादा। लेकिन अब मसाला ये कि ये होता है ईस्ट अफ्रीका में, औरत घर के काम करती है, मर्द कमा के लाता है, घर चलाता है, ये वहां। अब वेस्ट, ड्यूटीज लिविंग इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या, वेस्ट में यह है कि शौहर बीवी दोनों काम करते हैं। मगर फिर वेस्ट की बात कर रहा हूं, अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, मगर जब शाम को दोनों घर आते हैं तो किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि घर का काम करो, अब दोनों शेयर करेंगे। मसलन एक खाना पकाएगा तो कपड़े धोएगा, एक वैक्यूम लगाएगा तो एक जो है घर का कोई और काम करेगा। शौहर और बीवी दोनों की जिम्मेदारी। एक दिन अगर बीवी ने शौहर को चाय पिला के दी तो एक दिन शौहर भी बीवी को चाय पिला के देगा। ये वेस्ट है। अगर दोनों कमा रहे हैं तो घर के काम भी दोनों कर रहे हैं। और वो ईस्ट है, एक घर के बाहर के सारे काम कर रहा है, घर के। अब यहां पे कोई एक पॉलिसी इख्तियार करे, या आपको ईस्ट का माहौल पसंद है, ठीक है, यहां अपनी बीवी को घर में बिठाइए कि घर के सारे काम तुम्हें करना, लेकिन जितना भी घर का खर्चा है वो कमा के मैं ला रहा हूं। और या फिर कहिए कि नहीं भाई इस तरह काम नहीं चल रहा है, एक तनख्वाह से गुजारा नहीं, तुम चल के मेरे साथ काम करो। तो फिर शाम को जब दोनों आएंगे तो दोनों बराबर से काम करें। वो रोटी पकाए तो वो सालन पकाए, वो कपड़े धोए तो वो इस्त्री करे, वो वैक्यूम लगाए तो वो बूट पॉलिश करे, दोनों। हमारे यहां तो बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा अब शायद यहां होने भी लगाओ, जैसे कि यहां की लड़कियां जरा बोल्ड हो गई, आप नहीं देंगे हक, वो छीनेंगी अपना हक। दुनिया में जितने रेवोल्यूशन आए सबका रीजन एक बात थी, डिक्टेटर्स ने जब राइट नहीं दिए, एक मंजिल तक लोग बर्दाश्त करते, इसके बाद बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने छीने अपने हक, ब्लड शेड हुआ, कंट्री डिस्टर्ब होके रह गई, वो डिक्टेटर उसकी सारी फैमिली मार दी गई। तो क्या फायदा अपनी बच्चियों को उस स्टेज पे ले जाने का। अभी पहुंच गई है कुछ, लेकिन प्रॉब्लम यहां क्या होता, प्रॉब्लम ये होता है जो बेदीन बच्चियां, जो शरीयत का कोई केयर नहीं करती हैं, वो अपने जितने राइट हैं उससे ज्यादा छीन के ले लेती हैं। आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि यहां का लैंड, लॉ ऑफ द लैंड उनके साथ। मारी जाती हैं मजहबी बच्चियां, रिलीजियस है ना हमारे यहां। जब ये बच्चे इतने रिलीजियस नजर आते हैं तो बच्चियां भी हैं, वो मारी जाती हैं। एक तरफ वो अल्लाह से डरती हैं, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती जिसकी वजह से उनके ऊपर डबल वजन डाला जाता। वो सुबह से शाम तक शौहर की तरह बाहर जॉब भी करे, घर में आए शौहर तो आराम से फैल के सोफे पे लेट जाए, रिमोट उठाए और टीवी देखना शुरू करे। चाय इसे बनाना है, खाना इसे पकाना है, वैक्यूम इसे लगाना। आप कहेंगे मौलाना ऐसी कहाँ है बच्चियां, जरा दिखाइए ना, हमें तो चाहिए ऐसी बच्चियां हैं। यही तो वजह है, वो रिलीजियस हैं, सामने नहीं आती हैं। देखिए अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसी बच्ची है जो बाहर का काम भी करे, घर का काम भी, आप उसे एक नॉर्मल चीज समझेंगे, देखेंगे नहीं उसको, वो नजर आएगी। ये शाम को शौहर के साथ आएगी, खुद जाकर टीवी पे बैठेगी, शौहर से कहेगी जाओ जाके मेरे सैंडल को पॉलिश करो। आप पहुंचे, घंटी बजाई, देखा शौहर बीवी की सैंडल पे पॉलिश कर रहा। आपने कहा कितनी बुरी ये लड़की, वो नजर ही नहीं आई जिसने शौहर के जूते पे पॉलिश की, क्योंकि आपने उसे एक नॉर्मल चीज समझी। लेकिन कब तक ये चलेगा वन वे ट्रैफिक। ये मजहबी बच्चियां इस वजह से मजहब से एलर्जिक हो जाएंगी, जबकि इसमें मजहब का क्या कसूर। इस्लाम कहता है नंबर 1, घर के बाहर का काम औरत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वो कर रही है वॉलंटियरी तो एक ऐसी नेकी कर रही है कि शौहर को उसका एहसान मानना चाहिए। ये जुमला भी वो नहीं कह सकता कि भाई हम दोनों ही तो कर रहे हैं ना, घर तो हम दोनों का है, 50-50 चला रहे हैं, ये भी नहीं कह सकता। 100% तुम्हें चलाना है, अगर उसने 50% शेयर किया तो थैंक यू की तो हकदार है। और यही घर के काम की बात। मौला के वाकयात पढ़े किस तरह बराबर से घर के काम करते। मुझे इस वक्त इस प्रॉब्लम पे ज्यादा नहीं कहना, मुझे सिर्फ 2 जुमले कहना कि डर लग रहा है कि जिनके पास रिमेनिंग रिलीजन रह गया है वो भी ये समझ करके ये इस्लाम ऐसी बात कहता है, इस्लाम से एलर्जिक ना हो जाए। मजलिस हुई, पूरी फैमिली मजलिस में आई, जब घर वापस गए सारे फैमिली मेंबर आराम करेंगे, बीवी की जिम्मेदारी सबको चाय बना के दे। वाह, क्यों उसकी जिम्मेदारी, सबका बराबर से इसमें हिस्सा। बल्कि यहां पर एक बात आगे बढ़ जाती,
सास भी ये तवक्को करेगी, नंद भी ये तवक्को करेगी कि शादी चाहे ये बना। लेकिन बहुत लंबी बात होगी। इसका खुलासा कि जुल्म वही नहीं है जो यजीद करबला में कर रहा है, वो तो सबसे बड़ा जुल्म है, मगर ये भी जुल्म होता। और यही औरतों का मसला, बाज औरतें यहां के लॉ से नाजायज फायदा उठा के अपने शौहरों को दबाती। देखिए, खुलासा हर जगह यह कि जो रिलीजियस माइंडेड है वो मार खा जाता। लड़के कंप्लेन करते हैं, मौलाना हमारी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि दाढ़ी, लोग कहते हैं दाढ़ी शेव करो। लड़कियां कंप्लेन करती है, हमारी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे सर पे स्कार्फ। तो डोमिनेंस ना मर्द का है ना औरत का। खुलासा यह कि डोमिनेंस है जालिम का, बेदीन का, शरीयत से दूर का, और मजलूम है वो बेचारा जो शरीयत को फॉलो कर रहा है। लेकिन उस वक्त ज्यादा अफसोस होता जब शरीयत को फॉलो करने वाले घर में भी एक दूसरे पे जुल्म हो रहा हो। मगर इन सब के लिए एक ही मैसेज है, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। हमें अपनी बच्चियों, बस ये मसाइब पर आ गया 1 मिनट के बाद, हमें अपनी लड़कियों से और अपनी बच्चियों से और अपनी औरतों से वेस्ट में इस्लाम का बहुत बड़ा काम लेना है। अगर ये अपने पर्सनल आराम की वजह से हम उन्हें इस्लाम के अगेंस्ट कर दें, बस जुमला ये याद रखिए कि जितना इस्लाम का प्रोपेगेशन औरत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। ना उसके पास वो क्वालिटीज हैं जो तबलीग के लिए जरूरी, ना इसके पास वो टाइम है। हमें इनसे ये काम लेना है। ये हमारी बच्चियां, ये हमारी औरतें, ये हमारी जितनी भी वुमेन फॉक है, ये अभी बहुत जरूरी है वेस्ट के लिए। शर्त यह कि इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत रहे। और देखिए, जो बरादर हसनैन अब्दुल्ला सैटरडे के लेक्चर में एक जुमला कह रहे थे, एक आम आदमी से भी हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि पब्लिक में ये बात करे। बहुत ही फ्रैंक किस्म के दोस्त हैं उनके साथ अलग, पब्लिक में। और आका हुसैन कह रहे, क्या फरमाते हैं, उस घर में मेरा दिल नहीं लगता जहां रबाब ना हो। वैसे में तो फिर भी कुछ कुछ आप ठीक हुए। इस मजमे में अहमदाबाद के लोग भी नजर आ रहे हैं और बंबई के लोग, लाहौर के मोमिन भी नजर आ रहे हैं और कराची वाला भी। मैं ही कराची का हूं। हमारे यहां अगर कोई शौहर एक चाय बना के बीवी को दे दे तो लोग कहते हैं जन मुरीद, बीवी का गुलाम, जोरू का गुलाम। इसकी इंग्लिश मुझे नहीं आती है, आप बाद में बताइएगा। वो तैयार भी हो, अगर विलिंग भी है, फैमिली और कम्युनिटी का इतना दबाव। और आका हुसैन 1400 साल पहले कहें, मेरा दिल ही नहीं लगता जिस घर में रबाब ना हो। अलबत्ता फिर औरत को भी रबाब जैसा होना चाहिए। आका हुसैन एक लम्हे के लिए गोया आराम नहीं आता, ये मुहावरतन, जब तक कि अपनी बहन ज़ैनब को न देख ले। मगर फिर बहन भी ऐसी होनी चाहिए। दोनों तरफ से चलता है मसला। करबला के जिहाद में, ये तो हमारे घरों में छोटा जुल्म हो रहा है ना। करबला के जिहाद ने बताया कि औरत में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े जालिम का खात्मा कर सकती है। यानी अगर हमने खुद अपने घर को ठीक ना किया तो ये लेडीज, ये बच्चियां, नेक्स्ट जनरेशन, दे विल स्नैच देयर राइट्स, बल्कि मोर देन देयर राइट्स। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। जब औरत में इतनी ताकत है कि यजीदियत को एक गाली बना सकती है। यह ज़ैनब का जिहाद है कि नामे यजीद दाखिले दुश्नाम हो गया। अच्छा, ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने 9 दिन बताए, 10 दिन, ये मजालिस 11 मजलिसें हुई, तो 10 दिन जो बताया, इनका एक सलूशन भी है। और ये सलूशन उसी ज़ियारत अर्बईन में है जो मातम के बाद आज आप पढ़ेंगे और कल मेरी मजलिस से पहले पढ़ाई जाएगी। सलूशन भी उसी में है पूरे प्रॉब्लम का। ज़ियारत अर्बईन इस चीज का नाम है ना, हुसैन की विक्ट्री हुई, जालिम मारा गया, तो उसमें बताया गया कि सलूशन क्या, विक्ट्री कैसे हुई, जुल्म कैसे खत्म होता। मैंने अर्ज किया ना कि कल वैलिड रीजन से बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे, तो जो बात मैं कह रहा हूं ये आपको मिल जाएगी। लेस्टर जमात की वेबसाइट पे मेरी मजलिस होगी। लेकिन कल की बात कल, आज सिर्फ इतनी सी बात,
नाम यजीद, दाखिले दुशनाम हो गए। 55 ईयर्स की एक बूढ़ी औरत जो कैदी बन के आई है इसी शाम के अंदर, आज कितनी फातिहाना शान के साथ वापस जा रही है। हां, ये जरूर है कि हमने तो एक जुमला कहा और आपने सुन लिया। ये दो जुमलों के बीच में ज़ैनब को कितनी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ी। कैदी बन के आई थी, फाते विक्टोरियस बन के जा रही है, मगर इतना आसान नहीं है। इसके दरमियान ज़ैनब ने सकीना के रुखसार पे तमाचे भी देखे। इसी के दरमियान ज़ैनब ने अपने भाई के कटे सर पर उस शामी औरत को पत्थर मारते भी देखा। कोई बहन ये मंजर बर्दाश्त कर सकती है कि उसके भाई का कटा सर हो, शहादत के बाद भी इतना जुल्म कि मर्द तो मर्द, औरतें पत्थर मार रही हैं। ये मंजर ज़ैनब ने देखा। इसी 1 साल के दरमियान ज़ैनब ने अपने बीमार भतीजे की कमर पे कोड़े पड़ते देखे। और इसी 1 साल के दरमियान ज़ैनब ने अपनी नन्ही सकीना की यह हालत देखी है कि उसे पहनाने के लिए कफन भी नहीं है, जले हुए कुर्ते में दफन किया गया। लेकिन ये सारे मजालिम अपनी जगह, इसकी वजह से ज़ैनब ना डिमोरलाइज हुई, ना अपने मिशन को छोड़ा। कोड़े पड़ते रहे, पत्थर फेंके जाते रहे, रुखसार पे तमाचे लगते रहे। ज़ैनब के खुतबात उसी अंदाज से हैं, वही शान, वही अंदाज, जिसका नतीजा ये निकला कि विद एन ईयर शाम में चेंज आ गए। डेमस्कस में, डेमस्कस यजीद के बाप यहां गवर्नर रहा है, यजीद का चाचा यहां गवर्नर रहा। पूरी 2 जनरेशन यजीदियत पे बनाई गई। लेकिन हुसैन की मजलूमियत, सज्जाद का वो खुतबा जो गले में तौक और हाथों में हथकड़ी के साथ था, ज़ैनब का वो खुतबा कि जिसमें कमर पे कोड़े पड़ रहे थे, तलवार के जरिए चेंज नहीं किया, मजलूमियत के जरिए। नतीजा यह निकला कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, शाम के यूथ, शाम मीन सीरिया, यजीद के अपने लोग वो यजीद के महल को घेर कर खड़े हो गए। कहा यजीद हमें नहीं मालूम था कि ये अहले बैत मोहम्मद हैं और इतना हाई स्टेटस रखते हैं। अब अगर ये तेरी कैद में 1 रात और रहे तो हम रेवोल्यूशन आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। यजीद ने घबरा के देखा, जिस गवर्नमेंट को बचाने के लिए मैंने हुसैन का खून बहाया वही खतरे में है। एक बार प्रॉमिस किया, मेरा वादा है कल मैं सबको आजाद कर दूंगा। लेकिन आजादारों, खाली इतनी बात नहीं, रिवायत यह है कि रात का वक्त था और एक बार यजीद की बीवी हिंदा, जो करबला के बाद से सेपरेट कमरे में सोने लगी है, ख्वाब में एक मंजर देखती है कि आसमान से नूर की एक सवारी उतर के आ रही है और वो सवारी, नूर की सवारी करीब आके रुकी। दरवाजा खुला, कोई बीवी बाहर आई है, बाल बिखरे हुए हैं, सर पे खाक है, आंखों में आंसू हैं, और आकर कहती है हिंदा, तेरे शौहर ने आखिर मेरी बेटियों को क्यों कैद बना के रखा? घबरा के हिंदा ने पूछा, बीबी आप कौन हैं? कहा मैं मोहम्मद मुस्तफा की दुखियारी बेटी और ज़ैनब की मजलूमा मां फातिमा ज़हरा हूं। बस हिंदा घबरा के यजीद की तलाश में चली, यजीद के कमरे में गई। ये मिडनाइट के बाद का वाकया। देखा कि यजीद बिस्तर पे नहीं सो रहा, कमरे के कोने पे बैठा है, आंखों से आंसू जारी हैं। घबरा के कहा यजीद सोता क्यों नहीं है? कहा कैसे सोऊं, जैसे ही आंखें बंद करता हूं अल्लाह का रसूल इस हालत में नजर आता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी दाढ़ी को अपने हाथों में पकड़ा है और कहते हैं यजीद मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हिंदा ने कहा यजीद तो कम से कम एक काम तो कर सकता है ना, हुसैन को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, हुसैन की बहन को तो रिहा कर सकता है ना, रसूल की नवासी को तो आजाद कर सकता है ना। घबरा के यजीद कहता है यही करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा मजलूम आका सज्जाद कैद खाने में है, यजीद की जानिब से गुलाम आता और कहता है कि फर्जंद रसूल आपको यजीद ने बुलाया। मेरा मौला इमाम ज़माना है,
इमाम को मालूम होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला। मेरा मौला अपनी जगह से खड़ा हुआ, आजादारों इस तरह से नहीं खड़ा हुआ जैसे आप खड़े होते। गले में तौक है जिसने कमर को झुका के रखा, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। हथकड़ी और बेड़ी को संभाल के मेरा मौला खड़ा हुआ, यजीद के गुलाम के साथ चला। ज़ैनब घबरा के आगे आ गई। ज़ैनब को याद है आशूर की सेपहर मेरे भैया ने कहा था, ज़ैनब मैं जा रहा हूं, मेरा सज्जाद तेरे हवाले है, सज्जाद की हिफाजत करना। सज्जाद यजीद के दरबार में जा रहा, वो जालिम शराबी मेरे सज्जाद को नुकसान न पहुंचा दे। ज़ैनब ने कहा, सज्जाद बेटा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। देखिए कितनी जगह ज़ैनब ने सज्जाद को बचाया, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मेरे मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आज मुझे पता है क्यों बुलाया गया, आज कोई खतरा नहीं, आज आप यहीं पे आराम करें। बस इमाम वक्त ने कह दिया, अब ज़ैनब कुछ ना बोली। मेरा मौला दरबार में गया। आज तो दरबार ही चेंज है, बड़े एहतराम से यजीद खड़े होकर इस्तकबाल करता, तख्त पर अपने बराबर जगह बनाता है, कहता है फर्जंद रसूल आइए आप मेरे साथ बैठिए। सुन लिया जुमला आपने, फर्जंद रसूल आइए आप मेरे बराबर बैठिए। मेरे मौला सज्जाद की निगाह तख्त पर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए, 2 कदम पीछे हटे। यजीद मैं नहीं बैठ सकता हूं। घबरा के कहा, फर्जंद रसूल किस लिए? कहा ये वही तख्त है जिसके नीचे मेरे बूढ़े बाप का कटा हुआ सर लाके रखा गया। हाय जवान बेटा, उस तख्त पर कैसे कदम रखे। अब तक याद है मेरे बाबा हुसैन का कटा सर था और इसी तख्त के नीचे था। यजीद ने सर झुका लिया। फर्जंद रसूल आज बार बार कह रहा है, फर्जंद रसूल जो हो गया सो हो गया, मैं आपको रिहा और आजाद करना चाहता हूं। मेरे मौला ने कहा, यजीद जब से करबला में मेरा बाबा मारा गया है, मैंने बगैर फूफी के मशवरे के कोई काम नहीं किया है। जाके फूफी से कहूंगा, जो मेरी फूफी कहेगी वही मैं कहूंगा। लेकिन अज़ादारों जरा इस जुमले को करबला के एक जुमले से मिलाओ। शाम गरीबा ड्यू टू ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जिसको बताने का टाइम नहीं। ज़ैनब सज्जाद के पास आके कहती थी, सज्जाद खेमा जल रहा है, ये बता हमें क्या करना। क्या इतना सा मसला ज़ैनब को नहीं मालूम था कि जब जान खतरे में हो तो पर्दा माफ है? मगर एक बहुत अहम रीजन था जिसकी वजह से ज़ैनब आई। लेकिन एक चांस है ना कि दुश्मन अहले बैत कह दे, नहीं नहीं आप कहते हैं ज़ैनब का इतना हाई स्टेटस है। ज़ैनब को तो बच्चों जैसा मसला भी नहीं मालूम। ज़ैनब ने अपने स्टेटस को खतरे में डाला था मैदान करबला में, ताकि सज्जाद की इमामत का ऐलान करे। अब मेरे मौला सज्जाद, कल करबला में ज़ैनब ने सज्जाद से पूछा और आज शाम में इमामत ज़ैनब का इंतजार कर रही है। जब तक कि मेरी फूफी नहीं कहेंगी, इमाम वक्त भी कोई काम नहीं कर सकता। आए ज़ैनब ने घबरा के पूछा, सज्जाद तुझे क्यों बुलाया था? फरमाते हैं कि फूफी अम्मा यजीद हमें रिहा करना चाहता। भाई ये सुनना था, ज़ैनब को जलाल आ गया। कहा कि अगर रिहा करना चाहता है, हमारी 3 कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल करेगा तो रिहा करे होंगे, वरना नहीं। और यजीद इतना मजबूर है कि आज हर कंडीशन पूरी कर रहा। अज़ादारों इतना बता दो, कंडीशन कौन लगाता है और कंडीशन पे अमल कौन करता है? जीतने वाला कंडीशन लगाता है, हारने वाला कंडीशन नहीं लगाता है। ज़ैनब की कंडीशन बता रही है कि यजीद ने भी माना कि आज ज़ैनब जीत गई है, मैं हार गया हूं। पहली कंडीशन बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है। वैसे तो मुझे यकीन है इस मजमे में कोई एंटी आजादारी नहीं होगा, लेकिन पहली कंडीशन बड़ी अजीब है। आपको याद है ना, या भूल गए ज़ैनब कितनी प्यासी? भूल गए? इसी कैद खाने में ज़ैनब नमाज शब बैठ के पढ़ रही है। सज्जाद की निगाह पड़ी, घबरा के कहा, फूफी अम्मा आप तो शाम गरीबा भी जमीन पे नहीं बैठी, आज कैसे बैठ गई? कहा बेटा जो खाना और पानी आता है वो इतना कम होता है कि किसी का पेट ना भरे, मैं अपना हिस्सा बच्चों को दे देती हूँ। कमजोरी की वजह से ज़ैनब में अब खड़े होकर नमाज की ताकत ना रही।
अल्लाह अल्लाह। इस रिवायत का मतलब यह है कि ज़ैनब भूखी भी है, ज़ैनब प्यासी भी है। पहली कंडीशन लगाना चाहिए थी, हम बहुत प्यासे हैं, पहले हमारे लिए पानी लाया जाए, मगर नहीं। पहली कंडीशन क्या लगाई? पहली कंडीशन लगाई, जब से करबला में मेरा भाई मारा गया, मैं भाई का खुल के मातम भी ना कर सकी। हमें शाम में एक मकान लेके दिया जाए जहां अपने लुटे घर का मातम करेंगे। आप समझे ज़ैनब ने क्या कहा? ज़ैनब ने कहा मैं प्यासी बहुत हूं, लेकिन पानी की प्यास नहीं है, आंसुओं की प्यास है, आजादारी की प्यास है, मातम की प्यास है। हाय ज़ैनब अपने भाई का मातम करेगी, पानी नहीं पिएगी। दूसरी शर्त यह है कि मैदान करबला में जो तबर्रुकात लूटे गए वो वापस किए जाएं। और तीसरी शर्त यह है कि हमारे शहीदों के कटे हुए सर लाए जाएं। आज यजीद हर बात मान रहा है। मकान लेके दिया गया, सारी बीबियां कैद खाने से उस मकान में आई और अब तबर्रुकात आ रहे हैं, तबर्रुकात आ रहे हैं। सबसे पहले अब्बास का आलम आया, ज़ैनब ने अब्बास के आलम को हाथ में लिया, अब्बास के आलम को हाथ में लिया। सज्जाद ये आलम मकान के सहन में लगा दे, ज़ैनब इसके नीचे बैठकर अपने लुटे घर का मातम करेगी। और फिर एक ऐसा कुर्ता आया जो पूरा खून में भरा हुआ है। ज़ैनब की निगाह पड़ी, बेख्तियार दूर से ही देखा और फरियाद करने लगी, हाय मेरे माजाए का कुर्ता। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आपने इतनी दूर से पहचान लिया? कहा भला मैं ना पहचानूं? ये वही कुर्ता तो था कि जब मेरा बचपना था तो मेरी माँ फातिमा ज़हरा इसे सीती जाती थी, रोती जाती थी। मैंने पूछा अम्मा आप भैया का कुर्ता सीते हुए रो क्यों रही हैं? माँ फातिमा ने कहा ज़ैनब जब मेरे लाल के गले पर शिमर का खंजर चलेगा तो यही कुर्ता मेरा हुसैन पहने होगा। यही तो तोहफा लेकर, यही तो गिफ्ट लेकर ज़ैनब नाना के रोजे पे गई थी। कल आएंगे मसाइब। और फिर एक बार शहीदों के कटे हुए सर आए। अरे कासिम का सर नजर आया, 13 साल का गुलबदन। उम्मे फरवा दौड़ के आगे बढ़ी, आ मेरे लाल माँ ने कब से तेरी जियारत नहीं की। 18 साला शबीए रसूल अकबर का सर आया। अरे कोई उम्मे लैला से पूछे अकबर का कटा सर गोद में है क्या कैफियत होगी। अज़ादारों बात को मुख्तसर कर रहा हूं। और आखिर में कटा हुआ सर नजर आया। वो कटा सर देखना था। सारी बीवियां अपनी अपनी जगह से खड़ी हो गई, सबने उसकी जानिब रुख किया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ज़ैनब ने एक बार भाई का सर लिया और कहा भैया अगर आज सकीना जिंदा होती तो मैं ये सर सकीना की गोद में देती। आ मेरे माजाए बहन के पास आ। 3 दिन शाम में मातम हुआ, आखिरी मंजिल। और 3 दिन के बाद काफिला तैयार हुआ, ऊंट लाए गए। अज़ादारों आज हमारियां हैं, पर्दे पड़े हैं और रेशम के पर्दे हैं, हरीर और दीबा के पर्दे हैं। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सवारी आ गई है, बाहर आइए। ज़ैनब बाहर आई, सवारी को देखा, कर्टेन नजर आए, घबरा के वापस गई। सज्जाद अब ज़ैनब रेशम में बैठने के काबिल न रही, पर्दे बदलो, काले पर्दे लटकाए जाएं, पता चले ये आज़ादारों का काफिला है, ये सोगवारों का काफिला। और बस आखिरी जुमले। एक बार काफिला शाम से निकला, वो जगह आ गई जहां जंक्शन था। 2 रास्ते थे, एक मदीने का रास्ता है, एक करबला का रास्ता है। काफिला मदीने की जानिब मुड़ा। ज़ैनब ने कहा सज्जाद काफिले का रुख बदलो, मैं पहले करबला जाऊंगी, मदीने बाद में जाऊंगी, नाना के पास बाद में जाऊंगी, पहले मुझे भैया के पास जाने दो। तफसील तो कल सुनिएगा। जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब चली थी ना तो जलती रेती पे सारे लाशें पड़े थे। आज करबला में ज़ैनब पहुंची और ये चेहलुम का दिन है। दूर से भाई की कब्र नजर आई, एक बार ऊंट से उतरी, हुसैन की कब्र पे आई। भैया तेरी बहन तुझसे बड़ी शर्मिंदा है,
आखिरी रुखसत के वक्त तूने सकीना को मेरे हवाले किया था। ज़ैनब सकीना को न बचा सकी। नन्ही बच्ची की कब्र जिंदान शाम में है। बहन बड़ी शर्मिंदा है, लेकिन भैया मेरा वादा है मैं सकीना को अकेले न छोड़ूंगी। मैं खुद शाम में आऊंगी, कयामत तक शाम में रहूंगी। हाय सकीना, हाय ज़ैनब, हाय करबला। खुदा बंदा इस शब अरबईन के मसाइब का वास्ता जितने मोमिनीन और मोमिनात इस मजलिस में हैं, इनको और इनकी औलादों को, इनके घरों और इनके घर वालों को हर आफत और परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे मजलूम आका सज्जाद की बीमारी का वास्ता, वो कैंसर के मरीज मोहम्मद हुसैन को शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगारा आंसू बहाने वालों की सारी हाजतें पूरी फरमा। इनके खानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातमे हुसैन। सैयदे अबरार का आज है 40वां। ज़हरा के दिलदार का आज है 40वां। गोरो कफन लाश को जिसको मयस्सर नहीं, उस तने नाचार का आज है 40वां। लाश पे जिनके नहीं, रोने को कोई रहा। बेकसो बेयार का आज है 40वां। मर गए अब्बास अली, बाजू कटा नेहर पर, शेह के अलम दार का आज है 40वां। नखले इमामत का गुल अकबर गाजी मुआ, उस गुले गुल जार का आज है 40वां। तीर से मारा गया असग़र मासूम तक, उसमें है अनवार का आज है 40वां। नेकी सीना पर चरा
अर्श है मजलूम का, कुश्ते तलवार का, आज है 40वां। आप भी मारा गया, साथी भी मारे गए, लश्कर और सरदार का आज है 40वां। उम्मत आसी को जो हक से वो बख्शाएंगा, उस शाह गम ख्वार का आज है 40वां। लाश पे जिसकी खरी फातिमा करती है बैन, इस मेरे दिलदार का आज है 40वां। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये करती थी माँ लहद पर बुका, मेरी लाडली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। यहाँ से चले चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला। चचा जान को दिखाना जरा, रिदा खूं भरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। बताना उन्हें सभी शक्तियाँ मिली किस कदर तुझे घुड़कियाँ। हमारी रिदा लुटी किस तरह, छिनी किस तरह तेरी बालियाँ। बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तिस्नगी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। पदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत ही रोई हो। कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर
सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले लहद जब मिले तुझे भाई की तो कहना उसे मेरी लाडली रिहाई मिली हमें कैद से हमें अब नहीं अजियत कोई मेरे बेजुबा उठो घर चले शबी है नबी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना